नमो उवज्झायाणं नमो लोये शव्विसाहुरम् ऐसो पंचनमो यारो शव्वे पावपणासिनो मंगलाडं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए त्रिकालवर्ती तीनों देवताओं की, मुल्लाएक श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नंदोशाह जी महाराज की। यस्यं शुभावाप्ति निरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। हाँ, अब ग्रंथराज अष्टोपदेश में गाथा नंबर 24 चलना है। परिसहाद्य विज्ञाना दासर्वस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगिने कर्मणामासु निर्जरा। परिसहाद विज्ञान दासर्वस्य निरोधिनी जायते अध्यात्म योगिने कर्मणामासु निर्जरा। बोलिए हाँ, अब कह रहे हैं परिसहादि अविज्ञानात्, मतलब साधु को भूख लग रही है तो भी उस ओर वो ध्यान नहीं ले जाते। ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करते हैं और ध्यान जाता भी है तो वो विचार करते हैं नरकों में तो हमको सागरों सागरों पर्यंत एक अन्न का दाना भी नहीं मिला। कितने सागरों पर्यंत एक अन्न का दाना नहीं मिला, इतने समय हम भूखे रहे हैं। अब मान लो ये सुधा वेदनी इसकी बाधा है भी तो कितने समय की है। वहाँ पर भूख की बाधा सही, लेकिन कर्मों की नजरा बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ भूख सहन करने का भाव नहीं था और भूख सहते हुए भी समता नहीं रही, इसलिए कर्मों की निर्जरा ना होकर उल्टा कर्मों का बंद हुआ। तो वे मुनिराज ध्यान करते, चिंतन मनन करते, विचार करते हैं कि देखो हमने अनादिकाल से कितने बार नरक गति में गए, वहाँ भी खाने नहीं मिला। पशु गति में भी देख लो, आप प्रत्यक्ष अपनी सगी आँखों से देख सकते हो। पशुओं को कहाँ समय पर भोजन मिलता है, कहाँ भरपेट भोजन मिलता है, मिल भी जाए तो भोजन मिल गया, पानी नहीं है। कभी अकेला पानी मिलता, भोजन नहीं है। काम चलाते कि नहीं, किसी भी तरह वो समय निकाल लेते हैं, समय की निर्जरा तो कर लेते हुए लेकिन कर्म की निर्जरा नहीं हो पाती है, नहीं कर पाते हैं। ऐसा विचार करते हैं जब
कि नरकों में खाने नहीं मिलना और स्वर्गों में खाने को था तो खाने की इच्छा नहीं थी। 33 सागर की आयु वाले देवों को 33,000 वर्ष में खाने की इच्छा होती तो कंठ से अमृत झर जाता है। अमृत जब खाया तब भी हम तृप्त नहीं हुए हैं, तब फिर यहाँ के ये सामान्य से भोजन से क्या तृप्ति होगी। जिसको अमृत के खाने से तृप्ति नहीं हुई तो वो भोजन के खाने से कैसे तृप्त हो जाएगा। और जिसको सागरों पर्यंत खाया फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तो यहाँ थोड़ी सी आयु 10-20-40 साल की आयु है, यहाँ आप मन मन के मान लो बना के भी खा लें तो कहाँ से तृप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करते हैं जब साधु साधक, तो फिर उनको भूख का भी एहसास नहीं होता है, पता नहीं चलता है। और अंतरावास आदि में भी समता रख कर के कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। और वो ये विचार करते भी हैं कि ये जो आहार संज्ञा है खाते रहने से कभी समाप्त नहीं होने वाली है। ये आहार संज्ञा तो इसका आहार के प्रति हम राग खत्म करेंगे तब समाप्त होने वाली है। समझ रहे हैं ना? आहार के प्रति जब तक राग खत्म नहीं होगा तब तक आहार संज्ञा खत्म होने वाली नहीं है। कितनी खा लो, बना लो, कुछ भी कर लो। इसीलिए आचार्यों ने देखो, बाह्य तब गिनो, अनशन भोजन से संबंधित है, ओनोदर भूख से कम खाओ भोजन से संबंधित है, वृत्ति परिसंख्यान भोजन से संबंधित है, नियम लेकर के निकलो भोजन आहार करने के लिए, जिससे आहार संबंधी गिरद्धता, लोलुपता, लालसा किसी भी तरह से कम हो। रस परित्याग भोजन से संबंधित है, हैं? और विवेक सयासन एकांत में ध्यान अध्ययन क्यों करना? क्योंकि जिससे ना भोजन संबंधी कोई चीज़ देखने मिले, ना भोजन की कोई चर्चा करे, ना भोजन की कोई बात सुनने में आए। और काय क्लेश है, तो काय क्लेश भी देखा जाए भोजन के प्रति राग खत्म करने से ही सच्चा काय क्लेश होता है। आप खा पी करके भूख में धूप में बैठ जाओ, हैं? खा पी करके ठंडी में बैठ जाओ, भूत अवस्था नहीं मानी जाती जितना कि भोजन नहीं करके कहीं भी ध्यान करो, फिर अध्ययन करो, वो काय क्लेश विशेष माना जाता है। तो अजैनाचार्यों ने 6 बाह्य तब बनाए, लेकिन वे सारे के सारे भोजन से संबंधित बनाए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि व्यक्ति को भोजन के प्रति कितनी लालसा होती है, लोलुपता होती है। उसके प्रति कंट्रोल करने के लिए, व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए, उसकी रचना को वश में करने के लिए 6 तब बना दिए। सोचो आप। इसलिए कई लोग कहते हैं हम भोजन तो कर उपवास कर लेंगे, एक आसन नहीं बनता हमसे। मतलब ये है कि वहाँ गए भोजनशाला में भोजन करने के लिए, तब या तो भोजन ही भोजन ज़्यादा कर लिया, पानी पिए ही नहीं, तब दोबारा तो चाहिए। एक बार में कैसे काम चलेगा? क्योंकि अभी तो भोजन ही भोजन किया, पानी पिएंगे। तो इससे पता चलता है कि अनशन से भी कठिन तप ओनोदर है। समझ रहे हैं? तो आपको यदि अनशन सरल लगता है तो आप ओनोदर की साधना करो। हम लोग आचार्य महाराज को बोलते थे कि आचार्य श्री उपवास दे दो, वो कहते नहीं, ओनोदर करके आना। क्यों? आपकी जो इच्छा है उसके पीछे गुरु की आज्ञा से चलोगे तो और ज़्यादा इच्छा का निरोध होगा। और आपको जो सरल लगता है, आप जो नहीं कर सकते वो करके दिखाओ।
ऐसा करते थे कई बार, उपवास नहीं देते थे, ऊन उधर करना। अथवा हाँ आज श्री का लोन उधर किया था तो ठीक है, आज रस परित्याग कर लो, एक रस लेके आना, ऐसा बोलते थे वो। तो जो कठिन लगता है उसकी साधना करनी चाहिए। ये नहीं हमें तो उपवास कराना सरल है, हैं धारणा में दोनों उधर कर लिया, बाद में दूसरे दिन उपवास कर लिया, नहीं, उन्हों उधर करो। भूख से कम खा के बताओ, इसमें ज़्यादा इच्छा का निरोध होता है, क्योंकि भोजन सामने है, परोसने वाला भी बहुत विनय से, मीठी वाणी से, प्रेम से दे रहा है, फिर भी भूख से कम खाना, इसमें और इच्छा का निरोध होता है। और वृत्ति पर संज्ञान, भोजन तो करना है, भूख तो लग रही है, लेकिन ये विधि बने, ये आकड़ी बने, ये नियम पूरा हो तो करेंगे भोजन, सशर्त करेंगे, इसमें और ज़्यादा इच्छा का निरोध होता है। साधु कई बार 4-4, 5-5, 6-6 तब एक साथ करते, जैसे अब उन्होंने अनशन नहीं किया, बस इतना ही है, अनशन में तो फिर ऊन उधर भी नहीं होगा, तो ये भोजन करने तो जाएंगे, लेकिन भूख से कम खाएंगे, इसे एक तब ये हो गया। आहार को निकले, लेकिन उनने एक विधि आकड़ी ले ली कि इतने श्रीफल होंगे तो जाएंगे आहार करने, इतने कलश होंगे, इतने लोग पड़गाने खड़े होंगे, महिलाएं होंगी या पुरुष ही पुरुष होंगे, कोई भी विधि ले ली। तो दूसरा ये हो गया वृत्ति परिसंख्यान, फिर रस भी 1, 2, 3 कोई भी ऐसे लेंगे, तो रस परित्याग भी हो गया। फिर वे एकांत में ही ध्यान अध्ययन करते हैं तो विविक्त सही आसन भी हो गया और काय क्लेश भी हो गया, जैसा है वैसे में बैठे रहते, भूख ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, डांस है, मच्छर है, क्या है, उबड़ खबड़ जीन कुछ भी हो, तो 5-5 तब करते एक साथ। और अनशन इसलिए नहीं किया कि यदि ये करेंगे अनशन तो बाकी के 5 नहीं 4 नहीं हो पाएंगे, ना ऊनोदर हो पाएगा, ना वृत्ति परिसंख्यान हो पाएगा, ना रस परित्याग हो पाएगा। तो इसलिए उनने अनशन नहीं किया, उपवास नहीं किया, आहार तो किया, लेकिन इन 4-5 तत्वों को बढ़ाने के लिए किया। तो ये आपको साधना करनी चाहिए, ये अभ्यास करोगे, इससे ज़्यादा इच्छाओं का निरोध, ज़्यादा कर्मों की नजर होगी। नहीं तो नहीं हम तो उपवास कर लेते हैं, हाँ उपवास सरल है, अब उपवास नहीं करना है, अब उनुदर करना है, उनुदर कर लेता, हाँ अब वृत्ति परिसंख्यान करना, वृत्ति परिसंख्यान, अब रस परित्याग करना है। इससे इच्छाओं का निरोध होता है और इससे बहुत भारी कर्मों की निर्जरा होती है, साधना बनती है कि जैसी परिस्थिति बनेगी वैसे भी हम काम चला लेंगे। ऐसा तो नहीं हमको तो ऐसे ही होना, ये ठीक नहीं माना जाता कि ऐसा भोजन हो, ऐसा हो, वैसा हो, ये जो है ना असंयम के अंतर्गत आता है। तो इस टाइप के असंयम से बचने के लिए आचार्यों ने 6 बहिरंग तप बताए। और कई लोग कहते हैं हाँ ये तो जड़ की क्रिया है, इसमें क्या रखा है, शरीर को सुखाना है, शरीर तो सूख नहीं है, उसको क्या सुखाना। तो उसके लिए आचार्य समंतबद्ध महाराज जी ने शंभु स्तोत्र में क्या लिखा, बाह्यम तपः परम दुश्चर मांश्चरस्तो माध्यात्मिक कस्य तपसा परिव्रंगणार्थम। नहीं समझे? बाह्य तप को आपने अंतरंग तप की वृद्धि के लिए किया। बहिरंग तप तपने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, एकांत से जड़ की क्रिया नहीं कह सकते। ये तो शरीर का संबंधी तप है, इनसे आत्मा का संबंध नहीं। जब तक अंतरंग में इच्छा का निरोध नहीं होगा तब तक बहिरंग तक होता है, नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जैसे शुद्धि है ना, बहिरंग शुद्धि अंतरंग शुद्धि में कारण है। कोई यदि कपड़े बदल रहा है, शुद्ध भोजन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंतरंग में भी वैसा भाव है, तत्संबंधी विकल्प है। हेलो बंधुओं, नीचे क्लास चल रही है, नीचे क्लास चल रही है।
तो इसका जैसे बहिरंग शुद्धि का अंतरंग शुद्धि से संबंध, इसी तरह से बाह्य तप का अंतरंग तप से संबंध जुड़ा हुआ है। कई लोग ऐसे कहने लगते जैसे ये द्रव्य पूजा करने से क्या होता है, इस थाली की द्रव्य इस थाली में चढ़ा दी, हम तो भाव पूजा करते हैं। नहीं, द्रव्य पूजा का संबंध भी भाव पूजा से है। जैसे द्रव्य शुद्धि का संबंध भाव शुद्धि से है, जैसा बहिरंग तप का संबंध अंतरंग तप से है। ये लोग समझते नहीं, आचार्यों ने क्यों बनाई है ये दोनों तरह की शुद्धियां, तप पूजा। इसलिए अपनी बुद्धि, एक्स्ट्रा अक्कल बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जैनाचार्यों ने जिस विधि से उल्लेख किया है, कथन किया है, विधान किया है, अपन को उसी विधि से करना चाहिए। उसका अपनी बुद्धि के अनुसार खंडन मनन करना, उसकी समीक्षा करना अच्छा नहीं माना जाता। तो आहार संज्ञा तो तब खत्म होगी जब आहार संबंधी राग खत्म होगा आपका। और आहार संबंधी राग तब खत्म होगा जब आप ये बाह्य तप तपेंगे। कभी अनशन करेंगे, तो कभी अनोदर करेंगे, तो कभी वृत्ति प्रसंख्यान करेंगे, तो कभी रस परित्याग करेंगे, तो कभी विविक्त सिंहासन करेंगे, तो कभी काय क्लेश करेंगे, तब भी आहार संज्ञा खत्म होने वाली है। और आपको अभी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैनाचार्यों ने 6 बहिरंग तप केवल आहार संज्ञा के कंट्रोल नियंत्रण हेतु बनाए। सामान्य चीज नहीं समझना है इसको कि नहीं नहीं इसका कोई संबंध नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का उल्लेख जैन आचार्यों ने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से। चाहे बहिरंग शुद्धि अंतरंग शुद्धि में कारण है, बहिरंग तप अंतरंग तप में कारण है ना। इसी तरह से द्रव्य पूजा भाव पूजा का कारण है। अकेले भाव से कर रहे हो तो उस तरह की विशुद्धि आपके परिणामों में नहीं है, क्योंकि परिणाम तब तक निर्मल नहीं माने जाते हैं जब तक आप श्रद्धा के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं। समझ में आया ना। जब आपको श्रद्धान है कि जहर खाने से मरण हो जाता है, इसके बाद भी आप जहर खा रहे हैं, तो आपकी श्रद्धा कैसी मानी जाएगी? सही मानी जाएगी? बोलो। जिसको आपने मारक समझा उसका त्याग करना आवश्यक था, तो आपकी श्रद्धा समीचीन मानी जाती, अन्यथा वो श्रद्धा की कमी मानी जाती है। क्योंकि व्यक्ति श्रद्धा के अनुरूप काम नहीं करता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो श्रद्धान के अनुरूप काम नहीं करता है तो उसको वीर्यांतराय कर्म का बंध होता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का बंध होता है, साथ ही असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यदि ये चरित्र मोहिनी कर्म का बंधन नहीं करना चाहते हो तो तब त्याग के विषय में अपनी शक्ति को मत छुपाओ। शक्ति होते हुए भी जो तपस्या नहीं करता है उसको ऐसा अंतराय कर्म का बंध होता है, अगले जन्म में मर के इंद्रिय हो जाता है। नहीं करो शक्ति का सदुपयोग, या फिर शक्ति का सदुपयोग कर रहा विषय भोग में नष्ट कर रहा है। हाँ, अब तुम पात्र नहीं है, शक्ति प्राप्त करने लायक नहीं, योग्य नहीं, लायक नहीं हो, अब तुम जाओ एक इंद्रिय में। ऐसा होता है। तो इसे यहाँ पर कहा गया कि चाहे भूख हो तो उसको कैसे जीतते हैं साधक। ऐसा विचार करते हैं कि देखो, जब हम नरक में गए वहाँ पर सागरों सागरों पर्यंत एक अन्न का दाना भी नहीं मिला और खाने की इच्छा बनी रही, दुर्गंधित मिट्टी खाते रहे, उससे कर्मों का उल्टा बंद हुआ, कर्मों की निर्जरानी हुई। देव पर्याय में गए, वहाँ पर सागरों सागरों पर्यंत अमृत खाया। वो जब अमृत खाने से तृप्ति नहीं हुई, इस मध्य लोक के भोजन से कहाँ से तृप्ति हो जाएगी।
और तीसरी बात विचार करते हैं वे कि जब तक हमारी खाने की लालसा लगी रहेगी, खाने संबंधी इच्छा बनी रहेगी, ये आहार संज्ञा अनंत काल में भी हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, हमको हमेशा सताती रहेगी। यदि इसका अभाव करना है तो हमारे लिए अनशन भी करना होगा, ऊनोदर भी करना होगा, वृत्ति परिसंख्यान नियम लेकर के भोजन करना होगा, रस परित्याग भी करना होगा, विविक्त सिंहासन भी करना होगा, काय क्लेश भी करना होगा, तब कहीं ये आहार संज्ञा से पीछा छूटेगा। आप सोचेंगे किचन में बैठे बैठे अपने हाथ से मन मन का हम बनाते खाते रहेंगे तो तृप्त हो जाएंगे, तो ये त्रिकाल में संभव है ही नहीं। इसके लिए तो आप यही चिंतन विचार करना है कि जब 33 सागर तक अमृत खाया तब भी वो क्षुधा शांत नहीं हुई। चक्रवर्ती के लिए एक दिन में 365-66 रसोइया भोजन बना के देते हैं। एक्सपर्ट लोग तो होते हैं वे भोजन बनाने में, सामान्य रसोइया नहीं होते यहाँ के जैसे वर्तमान के, जिस किसी को पकड़ लाए ये तुम बना दो, माया बारात पार्टी है ये हो गए। वे बहुत चतुर होते हैं और उन एक्सपर्ट रसोइयों के द्वारा भी जब 365 लोगों ने बना दिया, कई लोग ऐसा इसका अर्थ लगाते हैं कि 365 दिन होते ना साल में, तो एक रसोइया एक दिन भोजन बना के देगा, दूसरे दिन दूसरा रसोइया देगा। ऐसा नहीं है, प्रतिदिन 365 रसोइया भोजन बना के देंगे। सोचो, जब उससे भी तृप्ति नहीं हुई और साथ ही भोग भूमि में भी ये जीव गया, जब भी सब साधुओं को आहार देते हैं तो भोग भूमि में जाते, वहाँ भी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, उनसे भी मन माना जब चाहो जो चाहो जितना चाहो जैसा चाहो वो भोजन पान मिलता है। उसको भी 3-3 पल्ल तक, असंख्यात असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है। वहाँ खाया, वहाँ तृप्ति नहीं हुई, तब फिर यहाँ के मनुष्यों के भोजन से तृप्ति कहाँ से हो जाएगी बंधुओं। ऐसा विचार करके साधु परमेष्टि अनशन भी करते हैं, ऊनोदर भी करते हैं, वृत्ति परिसंख्यान भी करते हैं, रस परित्याग भी कहते हैं, काय क्लेश और विविक्त सिंहासन भी करते और ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करते हैं। वस्तुतः जब देखो क्या होता है, कोई भी शारीरिक एक मानसिक पीड़ा तब होती है जब उसमें की ओर ध्यान लगाओ, मन को वहाँ लगाओ तो पीड़ा होती है, और यदि नहीं लगाओ, स्वाध्याय में मन लगा लो उपयोग, पढ़ने सुनने चिंतन मनन इत्यादि में, तो फिर भूल ही जाते कि हमें भूख लग रही की प्यास लग रही है, और समय निकल जाता, कर्मों की नजरा होती, फिर अकेला समय पास नहीं होता, कर्म भी पास हो जाते हैं। समय की अकेली नजरा नहीं करनी, कर्मों की नजरा करनी है बंधुओं। ऐसा विचार करते हैं। इसी तरह से प्यास की वेदना को भी साधु संत साधक आत्मकल्याण के इच्छुक भव्य जीव सहन करते हैं। कैसा विचार करके कि जो स्वर्गों में भी अमृत की पीने से प्यास नहीं बुझी, भोग भूमि में भी खूब पीने को मिला अच्छे अच्छे पेय कल वृक्षों से, उनसे भी प्यास नहीं बुझी, और यहाँ पर भी चक्रवर्ती विद्याधर बड़े बड़े राजा महाराजा मंडलिक महामंडलिक होते हैं, उनकी विशिष्ट व्यवस्थाओं की मिलने पर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है, हैं? साथ ही पशु गति में कई दिन तक बेचारों को पानी पीने नहीं मिलता है, और मनुष्य गति में भी इतने मनुष्यों को कहाँ सर्वत्र हमेशा पानी सुलभ होता है। कई जगह ऐसे जंगलों में काम करते लोग, पहाड़ों पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कई बार भूख प्यास ठंडी गर्मी सब सहन करनी पड़ती है।
तो जैसे ये जीव मजबूरी में सहन करता है, यदि ये स्वेच्छा से सहन कर लेवे तो आत्म कल्याण हो जावे। लेकिन बंधुओं, ये जीव स्वेच्छा से कुछ भी सहन नहीं करना चाहता है और मजबूरी में सब कुछ सहन करता रहता है। ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। इसी वजह से कर्मों की नजा होती नहीं और आज तक मोक्ष हुआ नहीं। इसी प्रकार से ठंडी है, उसको भी ये साधक साधु कैसे सहते हैं। विचार करते हैं कि नरकों में 33 सागर तक कैसी भयानक ठंडी सहन की है। पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक में इतनी गर्मी है कि समेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला डालो तो पलक झपकाते ही बह जाएगा पिघल करके पानी की तरह। वही बहा हुआ लोहे का पानी नीचे के नरकों में चला जाए तो क्षण भर में जम जाए, इतनी ठंडी है। जब हमने वहाँ इतनी ठंडी गर्मी सहन की है तो यहाँ मनुष्य पर्याय में कितनी सी ठंडी गर्मी है। दूसरी बात, जब वहाँ 33 सागर तक सहन किए, ये मनुष्य पर्याय तो 25-40 साल की है। तीसरी बात, वहाँ मजबूरी में सहन की से उल्टे कर्मों का बंध हुआ। यहाँ हम स्वेच्छा से सहन कर लेंगे तो कर्मों की नजरा हो जाएगी। ठंडी मिटाने के लिए ये जो अशुद्ध वस्त्र इत्यादि पहनते हैं, इससे भी हिंसा का पाप लगता, दोष कर्म बंद होता है। और साथ ही पहन भी लेंगे तो कितने दिन के लिए है ये व्यवस्था, फैसिलिटी है। अगले तो फिर अगली पर्याय का भी तो सोचो। व्यक्ति इसी पर्याय की सोचता है। कई बार बोलते महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे दो जीवन शांति से निकल जाए, सुख शांति से निकल जाए। अरे मतलब आप अपनी आत्मा को यहीं तक शाश्वत सुरक्षित मानते हुए क्या इसके बाद में आत्मा मिट्टी मिल जाएगी? क्या उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा? आत्मा शाश्वत है, अनादि निधन है। अनंत भविष्य की सोचो कि भविष्य में क्या होगा। ऐसा विचार करके साधु संत ठंडी भी सहते हैं और गर्मी भी सहते हैं। उनको मालूम ही है कि अनादिकाल से सही है और इस जीवन में इस इच्छा से नहीं सहेंगे तो भविष्य में भी अनंत काल तक सह नहीं है कि नहीं? पक्का पक्का है। इसलिए स्वेच्छा से सहन कर लो। डांस मच्छर भी काटते हैं। यहाँ तो बहुत गनीमत है, बहुत थोड़े डांस मच्छर हैं। नरक में तो वे नारकी जी विक्रिया से डांस का, मच्छर का, बिच्छू का, सांप का और मधुमक्खी का अनेक विक्रिया से रूप बना करके और चीथरते रहते हैं। उन नारकियों को काटते रहते हैं 24 घंटे। कितने लंबे समय, सागरों सागरों पर्यंत। ऐसा विचार करके डांस मच्छर को सहन करते हैं कि अरे इसी जन्म में देखो मध्यलोक में पशुओं के लिए वो किल्ली वगैरह लगी रहती हैं, डांस मच्छर काटते रहते। दिन भर मक्खियाँ परेशान करती हैं, रात भर मच्छर परेशान करते। आखिर सहन करते कि नहीं करते? पशु सहन करते, नारकी सहन करते हैं, तो हम थोड़ा सा सहन कर लें तो कौन सी बड़ी बात है। और हम तो ऐसा विचार मान इस करके सहन करेंगे कि ये नजरा के साधन हैं, इनसे बहुत ज़्यादा नजरा होती है। और हमको तो विवेक है, वेद विज्ञान है, वैराग्य है कि हम ये समझ लेते हैं कि अरे ये शरीर पुद्गल को खा रहा है, मेरी आत्मा को थोड़ी खा रहे हैं। इन डांस मच्छरों के पास में है, किसी के पास ऐसी सामर्थ्य है कि मेरे गान दर्शन को खा लेंगे? मेरे गुण पर्यायों को खा लेंगे क्या ये डांस मच्छर? नहीं खा सकते हैं। ऐसा विचार करके शांति से सहते हैं कि मोहिनी कर्म के उदय से ये सुख दुख की पीड़ा होती है। वस्तुतः जिसके मोह निकल जाता है उसको पीड़ा होती नहीं।
तो उसको और से उपयोग ध्यान हटा लेते हैं। जैसे आप लोग बताइए, जब आप सोते हैं, नींद लग जाती है, तो आपको पता रहता है कि डांस का रहा, मच्छर काट रहा है, कि ठंडी लग रही, ज़्यादा तेज लग जाए, है बैठो आपकी गर्म में सोने की, थोड़ा पता लगे ठंडी लग रही तो खिसका लो हाथ, है। ज़्यादा ही मच्छर आपको बिल्कुल सुखिया स्वभाव हो गए तो मच्छर काटने से आपको पता चल जाएगा मच्छर काट रहा है, तो नींद में पता ही नहीं चलता। और कई बार काटते रहे, जैसे आपने मच्छरदानी लगाई, और मच्छरदानी तो लगाई, पर मच्छरदानी से ऐसा हाथ सट गया, अब भी सब मच्छर आके काटते रहते, आप तो समझ रहे हम मच्छरदानी में सो रहे, सुबह पता चला रही इतना निशान बन गया, मतलब मच्छरों ने काटा होगा। तो उपयोग जब नहीं रहता है तो कोई तकलीफ होती ही नहीं। इसी तरह से जब साधु ध्यान में लीन हो जाते हैं, बारह भावनाओं का चिंतन करने लगते हैं, तो कौन डांस मच्छर काट रहा है पता ही नहीं चलता। अरे डांस मच्छर तो छोड़ो, उस समय तो व्याघ्री खा रही तो नहीं पता चला, और स्यालनी खा रही तो नहीं पता चला, और सिगड़ी भी रख दी, जहाँ से मेडिटेशन करना ध्यान करना है वहीं सिगड़ी रखी है, फिर भी पता नहीं चला, और मोक्ष प्राप्त किया है उनने। और डांस मच्छर तो छोड़ो, गले में सांप डाल दिया, जिंदा सांप चढ़ गया, लपट गया इस तरह से, बिल्कुल आपके नौलखा हार की तरह उसने वो पहन लिया गले में सांप को। हाँ, तब भी पता नहीं चला। ऐसा होता है ध्यान। तो साधु परमेष्ठी साधक क्या करते हैं, इस प्रतिकूलता से अपने उपयोग को बदल लेते हैं, सीधा सच्चा बारह भावना का चिंतन करने लगो, अपने आप बाहर की परिस्थिति का पता नहीं चलता, और अंदर आनंद का स्रोत बहने लगता है, आनंद का झरना झरने लगता है। ऐसे ही तो साधुओं ने किया, उनको घानी में पेल दिया, उनको आग में पटक दिया, समुद्र में पटक दिया, फिर भी मोक्ष हो गया। हाँ, कैसे कैसे उपचार किए। वो गरम सला जहाँ मुनि महाराज आहार करने गए, इतने में कोई शत्रु ने शिला गरम कर दी, और वो नियम लेके आया कि हम उसी शिला पे जाके ध्यान करेंगे। अब वो गरम हो चुकी है, आके बैठ गए ध्यान करने, लो शरीर जल रहा, साथ साथ कर्मों को जला के मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसे ऐसे साधुओं ने कल्याण किया है। हाँ, पूरे अंगों पांगों में लोहे के आभूषण पहना दिए, गरम कर गई, गर्दन में लो ये नौलखा हार पहन लो, भुजाओं में ये बाजूबंद पहन लो, ये कड़े पहन लो गरम लोहे के, ये करदौनी पहन लो, फिर भी शरीर जल रहा है, पर उनको बिल्कुल कुछ भान नहीं हो रहा। यदि भान हो रहा होता तो मोक्ष मिलता, और भान भी हो रहा तो केवल जान रहे हैं कि ये आग इस पुद्गल को, नश्वर शरीर को ही जला रही है, ये ही जला ले, चिता को तो जलाना ही है, किसी न किसी को तो जलाना ही है, शरीर को इसी जला, इससे जल जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसा विचार करके कर्मों की नजरा के लिए सहन करते, डांस मच्छर को सहन करते हैं। तभी तो लिखा ना यहाँ, परिषाद अभिज्ञानाद आश्रविश्रनोदनी जायते अध्यात्म योग ने कर्मणामाशु निर्जरा। ऐसी निर्जरा नहीं होती कि आप ईंट का जवाब पत्थर से भी देते रहो और कर्मों की निर्जरा भी हो जाए। नहीं, नाग्न रहते हैं, हर तरह की नग्न जो होता है उसके लिए बताओ कौन सी तकलीफ नहीं हो सकती। भूख की, प्यास की, ठंडी की, गर्मी की, डांस की, मच्छर की, और स्त्री परिचय, और ये सब होंगे ही नग्न है तो। लेकिन अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं। एक बार साधु से कहा, आप समाज में रहते हैं, नग्न दिगंबर रह करके कैसे निर्विकार रहते, वीतराग आप रह ही नहीं सकते। उससे कहा, इसका उत्तर हम दे देंगे आपको, लेकिन आप 7वें दिन आपकी मौत होने वाली है।
आप जितने भोग भोग सका भोग लो, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे ही कहा कि 7वें दिन मौत होना है, तो वो भोग भोगने की बात तो छोड़ो, ना भूख लगी ना नींद आई। 7वें दिन सब रोने बैठ गए, अब तो ये जाने वाले हैं। कुछ भी नहीं हुआ। आए महाराज के पास, महाराज जी 8वें दिन हम आ गए, देखो आप कह रहे थे 7 दिनों में मौत हो जाएगी। महाराज ने कहा भाई आप पहले तो ये बताओ आपने कितने भोग भोगे, क्या किया 7 दिनों में? बोले कुछ नहीं, हम तो मौत को ही देखते रहे कि आ रही है उठाने के लिए हमें। हम तो भगवान का ही नाम जपते रहे। तो बोले जैसे तुम 7 दिन में मौत होने वाली है ऐसा सुन करके भगवान का नाम जपते रहे, मौत को ही देखते रहे, हम भी तो यही विचार करते हैं कि सप्ताह में 7 ही तो दिन होते हैं, इन 7 में से किसी ना किसी दिन तो मरना ही है। तो हम भी ऐसी मौत को देखते रहते हैं। वस्तुतः मौत तो सिर पर मंडराती है, कभी भी उठा के ले जाती है। और ऐसा जो विचार करते हैं कि तो उनको वैराग रहता है, विकार नहीं सताता है। तो ऐसा है, जो ज्ञानी वैरागी होता है। एक बार भरत चक्रवर्ती से कहा कि आपको लोग कहते हैं आप घर में बैरागी हैं, हमको बात समझ में नहीं आती है, आप 6 खंड के अधिपति होते हुए भी अपने आप को बैरागी कैसे बना के रखते हैं? उन्होंने कहा एक काम करो, इसका उत्तर मिल जाएगा। ये दीपक लो हाथ में, घी से चुमाचुम भरा हुआ है, और इसको लेके जाओ हमारा पूरा वनवास देख के आओ। लेकिन घी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो हमारा द्वारपाल पीछे से तलवार लेके चलेगा। जैसे नीचे घी की बूंद गिरेगी, तलवार से आपकी मुंडी भी धड़ से अलग हो जाएगी, गिर जाएगी। उत्तर मिल जाएगा। जैसे ही वो देखने के लिए गए तो पूरी जगह घुमाए, आ गए वापस। देख लिया? क्या देख लिया? हम तो घी का दीपक ही देखते रह गए, बूंद ना गिर जाए, नहीं तो हमारी से धड़ से अलग हो जाएगी गर्दन। बोले जैसे तुम घी का दीपक देखते रहे, अन्यथा आपको लगा कि हमारी मुंडी धड़ से अलग हो जाएगी, इसी प्रकार से हम अपनी आत्मा को ही देखते रहते हैं कि नहीं देखा तो हमारी आत्मा नरक रूपी गड्ढे में गिर जाएगी। ऐसे होते हैं ज्ञानी वैरागी साधक, विवाह में देखते हुए भी नहीं देखते, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि स्त्री कृतान्तस्तु पश्यन्न अपि न पश्यति। उन्होंने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर लिया कि इसको शुद्ध और स्वतंत्र बनाना है, तो वे देखते बोलते हुए भी नहीं देखते बोलते हैं। ऐसा जब दृष्टि में अंतर आ जाता है, तब फिर परिभोग प्यास, इसके अलावा अरति परिचय भी उन्हें, मान लो कोई अरुचिकर है स्थान द्रव्य क्षेत्र काल, तो उसको भी वो निर्जरा समता रख करके निर्जरा का साधन बना लेते हैं। समता ही तो रखनी है, बाकी कुछ करना थोड़ी है। करने धरने से निर्जरा नहीं होती, कुछ नहीं करने से निर्जरा होती है। तो समता रख लेते हैं तो अरुचिकर द्रव्य क्षेत्र काल होता है, भाव होता है, तो भी निर्जरा। अन्यथा आप ही बताइए, कर्म का उदय तो प्रतिक्षण चल ही रहे, हमेशा कर्मों का उदय अनुकूल थोड़ी चलता है, प्रतिकूल भी आता है। कर्मों का उदय तो समता रखते हैं, ठीक है ये मैं इसका कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, पद नहीं है, लक्ष्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है, इसलिए देखते जानते रहो। ऐसा मानते हैं तो कर्म का उदय चल रहा है, इसके बाद भी कर्मों की निर्जरा होती है। और ऐसा भी विचार करते हैं कि जो अच्छा उदय चल रहा है तो ये भी गुजर जाने वाला है, और बुरा कर्म का उदय चल रहा है तो ये भी गुजर जाने वाला है, स्थायी तो कुछ भी है ही नहीं।
इसलिए अच्छे में राग नहीं करना, बुरे में द्वेष नहीं, क्यों स्थायी है ही नहीं। पर्णोदय भोग वियोग बुद्धि दस सुनिश्चम कंखा मणांग दस्य न हवदिशो, ऐसे समय सार में गाथा आती कि कर्म का उदय चलता है लेकिन वो वियोग बुद्धि से देखते रहते हैं। ये भी गुजर जाएगा, ये सूत्र याद कर लो, हमेशा इसका चिंतन करते रहो, ये भी गुजर जाएगा। यदि अच्छा अनुकूल समय चल रहा है तो उसमें आसक्ति नहीं होगी, राग नहीं होगा, क्योंकि ये भी गुजर जाएगा। और बुरा समय चल रहा है, प्रतिकूल समय चल रहा है तो संक्लेश नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्योंकि ये भी गुजर जाएगा। ऐसा विचार करके साधु साधक कर्मों की निर्जरा करते रहते हैं। फिर स्त्री परिचय हो तो वो समझते हैं कि भाई जैसे सौतन में ईर्ष्या होती है, होती ना, एक व्यक्ति की दो स्त्रियां होवे तो उनमें आपस में क्या होता है, ईर्ष्या होती है। कहते हैं कांटा बुरा करीर का अरु बदरीला घाम, सौत बुरी है चून की अरु सांझे का काम। कुंवार का घाम बहुत तेज होता है, कहते मृग भी काले पड़ जाते, इतना तेज होता है। तो और कांटा, करीर का कांटा जानते हैं, इतने बड़े बड़े पैने होते, बिल्कुल नुकीले कांटे। कांटा बना करीर का अरु बदरीला घाम, और सौत बुरी है चून की। आटे की पुतलियाँ, रहन की पुतलियाँ बना के कोई रख दे कि जी तुम्हारी सौतन है, तो वो भी बस दूसरी जो स्त्री, चेतन स्त्री है, उसको सहन नहीं होगा कि नहीं ये मेरा पति इससे ज़्यादा राग न करने लगा, इसको न ज़्यादा चाहने लगे, तो वो उसको ही तोड़ फोड़ के फेंक देगी। तो इसी तरह साधु विचार करते हैं कि यदि मैं मनुष्यनी से या सांसारिक स्त्री से राग करूँगा तो मुक्ति स्त्री रूठ जाएगी, क्योंकि ये दोनों भी बनी स्त्रियां हैं। इस स्त्री से राग करेंगे तो वे स्त्री नहीं चाहेगी, और उस स्त्री को चाहिए तो इस स्त्री से राग मत करो। एक कोई रखो, एक से किसी से रखो, दोनों से नहीं हो सकता, क्योंकि आपस में ईर्ष्या होती है। ऐसा विचार करके स्त्री परिचय सहन करते हैं। चर्या है, अब विहार करते हैं, पैदल चलना, उसमें भी नंगे पैर चलना, तो कांटे भी, कांच भी, कंकर पत्थर भी लगेंगे, चुभेंगे, भी सब होते हैं। फिर भी वो ये विचार करते हम विहार नहीं कर रहे, हम आरोन नहीं जा रहे, हम कहाँ जा रहे हैं, हम मोक्ष जा रहे हैं। ये जितने पाँव पाँव हम चल लेंगे ईर्ष्या समिति से, उसने मोक्ष के निकट पहुँच रहे। कहाँ पहुँच रहे, ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं तो हम मोक्ष के निकट पहुँच रहे हैं। हम गांव नहीं जा रहे कहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं। वो नहीं बोलते आप लोग, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक है, नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला, ये नश्वरता को दिखाने वाला भी रूप है, दूसरों को वैराग उत्पन्न कराने वाला स्वरूप है। तो वो पैदल चलते हुए भी कांटे चुभेंगे, कंकड़ कांच कांटे जो भी चुभेंगे, साथ ही ततूरी भी लगेगी, गरम ज़मीन लगेगी, कभी ठंडी ज़मीन लगेगी, सब में समता रखते हैं कि ये निर्जरा का साधन बनाना है। 22 परीक्षाओं में एक साथ 19 परीक्षाएं आ सकते हैं, तो भी साधु परमेष्टि सोचते अरे हमको तो 19 ही हैं, श्रावकों तो 22,000 परीक्षा है।
अभी आप पढ़ के आए ना 14वें नंबर की गाथा में, क्या पढ़ा था? विपत्ति नहीं, विपद भव पदावर्ते 12 नंबर की गाथा में, विपद भव पदावर्ते पद के वाति वायते यावत तावत भवन्त्यन्या प्रचरा विपदा पुरा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि जैसे तैसे विपत्ति रूपी भव की आवर्त में पड़ा हुआ जीव एक विपत्ति से निपटता है, जैसे तैसे उससे उबरता है कि 4 विपत्तियां सामने फिर खड़ी। जैसे नरक में एक नार की बहुत देर तक पीड़ा दे लेगा, जैसे तैसे उससे छुटकारा पाएगा वो नार की, उधर 4 भी फिर खड़े। अब वे कितना क्या कब तक सताएंगे जैसे तैसे उनसे छूटेगा वो 16 आएंगे, फिर तीसरे और खड़े। जैसे नरक में एक के बाद उत्तरोत्तर विपत्ति देने वाले होते हैं, ऐसे ही यहाँ गृहस्थों के लिए एक के बाद एक विपत्तियाँ आती रहती है। ऐसा विचार करके साधु परमेष्ठी भगवान उन सब को शांति से सहते रहते हैं कि भाई हमारे लिए तो बहुत थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, ये तो परमानेंट विपत्तियों में पड़े हैं। तो वो पैदल चलते हैं, मल है शरीर में, मल भी लग सकता है, साबुन इत्यादि नहीं लगाते, क्रीम पाउडर नहीं लगाती, तो वैसा तो जैसा साबुन क्रीम पाउडर लगाने से थोड़ा सा चमक जाता है ना, ऐसा नहीं होने पर भी समता रखते। ठीक है, क्या दिखाना, किसको दिखाना, कितने दिन दिखाना, किस लिए दिखाना इत्यादि विचार करके मल परिचय को सहते हैं। सत्कार पुरस्कार परिचय भी सहते हैं। किसी भी कार्य में पूछ कर करना सत्कार है, और आगे उनको करके कार्य शुरू करना पुरस्कार कहलाता है। आप किसी साधु संत के पास बहुत ज्ञान है, तब त्याग है, फिर भी अज्ञानी श्रावक नहीं पूछते किसी काम की, नहीं आगे करते हैं, सब करते रहते, फिर भी क्षमता रखते हैं। ठीक है, नरक में कौन सा सत्कार पुरस्कार हो रहा था, पशुगति में कौन सा सत्कार पुरस्कार हो रहा था, देवों में जब नीच देवों में जन्म लिया तो वहाँ कौन सम्मान दे रहा था, बल्कि सागरों सागरों पर्यंत दूसरे बड़े देवों का सम्मान करना पड़ा है। ऐसा विचार करके कोई सम्मान करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, बुलाए तो ठीक, नहीं बुलाए तो ठीक, समता रखते हैं कर्मों की निर्जरा हेतु। ज्ञान का सम अच्छा है, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी अहंकार नहीं करते, इसलिए कि केवल ज्ञानी के सामने तो मुझे कुछ भी नहीं आता। और जो ज्ञान है वो ज्ञान तो आत्म कल्याण के लिए होता है। यदि मैं ज्ञान प्राप्त करके आत्म कल्याण ना करूं और अहंकार करूं, तो इससे तो उल्टे कर्मों का बंध होगा, सो दुर्गति हो जाएगी। ऐसा विचार करके वो अपने ज्ञान का घमंड नहीं करते। और ना हो वे मान लो ज्ञान का सम ज्ञानावरण कर्म के उदय से कई बार पढ़ते हैं, याद करते, सुनने समझने की कोशिश करते, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो भी समता रखते हैं, कोई बात नहीं, मैंने पिछले जन्म में किसी के ज्ञान में अंतराय डाला होगा, इसलिए इस जन्म में मुझे ज्ञानावरण कर्म का सम नहीं हो रहा है, मुझे शांति रखनी है। इतना तो मैं जानता हूँ ना कि मेरी आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, मुझे कुछ नहीं आता, वैसे तो मालूम है ना। तो उस आत्मा को जिसने जान लिया उसको तो 2-3 लोग जानने में देर नहीं लगती। फिर इससे सब विचार करके और वो अज्ञान से भी राग देश ना करते हुए, हीन भावना ना लाते हुए कर्म निद्रा के लिए क्षमता रखकर साधन बनाते हैं। साथ ही मान लो बहुत समय हो गया तब त्याग करते हुए,
फिर भी कोई अतिशय नहीं हो रहा, कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट नहीं हो रही है, तब भी समता रखते, कोई बात नहीं, मेरी विशुद्धि में कमी होगी। शास्त्रों के शब्दों में संदेह नहीं करते, अरे ऐसा तो लिखा है फलाने महाराज को इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी, ऐसे ही लिख दिया होगा, हम तो इतने समय से तपस्या कर रहे हैं, हमको तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी अश्रद्धा नहीं लाते हैं। और बैठते हैं एक जगह, तो बैठे रहने से भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि चलते फिरते रहने से तो एक्सरसाइज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन हो जाता है। अब एक ही जगह बैठे रहना है तो बैठे बैठे भी तकलीफ होती है, तो उसको भी सहन करते हैं। कर्मों की निजरा करनी है, समता रखो, कुछ समय की बात है। कोई गाली देता है, अपमान करता है, तो भी शांति से सहन करते कि नरकों में कितनी गालियां खाई, पशु गति में कितने नीचों के यहाँ जन्म लिया, तो उनने लाते मारी, डंडे मारे, गालियां दी, सहन किया कि नहीं। कोई बदजान से भी मारता है, तो वो विचार करते हैं नरकों में तो नारकियों ने तिल तिल करे दे के खंड असुर भिड़ावें दुष्ट पिचंड। नरकों में तो 500 धनुष मीन्स 2000 हाथ के शरीर के तिली के दाने बराबर टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनको हमने सहन किए हैं। ये तो एक ही बार मार रहा है, और मारेगा तो हमको तो और जल्दी कर्मों की नजरा हो करके स्वर्ग मोक्ष मिलने वाला है। ज़्यादा दिन यहाँ रह करके और उपसर परिसर सहन नहीं करने पड़ेंगे, जब थोड़े ही समय में हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला है। ऐसा विचार करके भी बद परिचय को भी शांति से सहते। याचना है। अब अज्ञानी श्रावक नहीं समझते हैं कि हमें साधुओं से पूछना चाहिए, महाराज श्री किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, या यहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि हम विचार करें क्या ज़रूरत पड़ती होगी तो बिना ही बताए दे जाएं, संघर्ष किसी को पूछ लें, बता दें, रख जाएं, नहीं पूछते। ज़रूरत होती तो फिर भी नहीं मांगते, नहीं चाहिए नहीं मंगाएंगे। जो भी है जैसा भी है उतने ही में काम चलाएंगे। लेकिन भीख नहीं मांगेगी, किसी से कहेंगे नहीं कि हमको ये फलानी चीज़ चाहिए तुम ला कर दे दो। शांति से सहते तो उससे भी कर्मों की नजरा होती है कि ज़रूरत तो है पर मांगेंगे नहीं, बिना मांगे दे दे कोई तो ठीक है। सो बिना मांगे देने से तो रहे, काय को पूछने वाले, काय को देने वाले, शांति रखते हैं। ऐसा अलाव अब अंतराय हो रहा है, विधि नहीं बन रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर भी शांति रखते, मैंने किसी के भोजन इत्यादि में अंतराय डाला होगा, इसलिए मुझे भी आज भोजन नहीं मिल रहा। पिछले जन्मों का कर्म रूपी कर्ज है, इसे चुकाना है। समता रखेंगे तो ये कर्मों का कर्ज चुकेगा, अन्यथा नहीं चुकने वाला। शरीर में रोग हो जाते हैं तो भी समता से सहते रहते हैं, ऐसे नहीं कि हाय हाय मचा दें, चीखने चिल्लाने लग जाए। शांति रख करके उस रोग से भी कर्म निरा का साधन बनाकर समता रखते, विचार करती ये शरीर तो, रोग तो शरीर में हुआ है, मेरी आत्मा में तो कोई रोग होता नहीं। और वस्तुतः मेरी आत्मा को रोग हैं तो वो हैं जन्म जरा और मरण के। ऐसा विचार करके उन जन्म जरा मरण के रोग के नाश के लिए तपस्या करते हैं, समता रखते, त्याग करते हैं। इन शारीरिक रोगों की ओर से वो आर्त ध्यान नहीं करते इत्यादि, ऐसा विचार करते हैं। तभी ये लिखा है परिषाद विज्ञान दास्त्र वस्त्र नरोधिनी जायते अध्यात्म योग ने कर्मणामा सुंदरजरा। जब ऐसा अध्यात्म योग रखते हैं तब कर्मणाम कर्मों की आंसू शीघ्र ही निर्जरा जायते निर्जरा होती है। बंधुओं, निर्जरा करना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत आध्यात्मिक योग चाहिए, वैराग चाहिए, भावना वैराग भावना चाहिए।
अंतर्मुखी दृष्टि होवे, कर्मों की नाश का लक्ष्य होवे, आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि का लक्ष्य होवे, आत्मा को स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य होवे, तब कहीं ये सब हो जाता है। जा वाणी के ज्ञान ते देव बजो वरिहंत को